तो गृह मंत्री अमित शाह को आपने कोटा से सुना, जहां पर जमकर विपक्ष पर निशाना साधते नजर आए। और वहीं बड़ी खबर आपको बताएं, असदुद्दीन ओवैसी का विवादित वीडियो सामने आया। ये विवादित वीडियो जिसके वायरल होने के बाद जो है वो सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको बता दें कि ओवैसी का ये विवादित वीडियो हैदराबाद का बताया जा रहा है, जहां पर चुनाव प्रचार के दौरान वो बीफ शॉप पर पहुंचे थे। वीडियो में ओवैसी बोले काटते रहो, और ये वो वीडियो है जिस पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। लगातार वीडियो जो है वायरल हो रहा है। असदुद्दीन ओवैसी चुनाव प्रचार के दौरान ये बीफ शॉप पर पहुंच गए। रेहान बीफ शॉप जिंदाबाद। रेहान बीफ शॉप जिंदाबाद। रेहान बीफ शॉप जिंदाबाद। तो ओवैसी हैदराबाद से एक बार फिर चुनावी मैदान में है। प्रचार के दौरान का वीडियो हमने आपको दिखाया। इस पर बीजेपी ने कड़ी आपत्ति जताई और ये कहा है कि असदुद्दीन ओवैसी ने हिंदुओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। वीडियो में ओवैसी बोले काटते रहो। ये भी आपको बता रहे, आपने वो वीडियो देखा और उसमें ऑडियो आपने सुना कि किस तरह से बीफ शॉप पर पहुंचते हैं और ये कहते हैं कि काटते रहो। ओवैसी पार्टी प्रचार कर रहा है उसके पार्लियामेंट क्षेत्र में। भाई प्रचार करो, वोट मांगो, वोट देने वाला देगा, नहीं देने वाला नहीं देगा। लेकिन तुम जिस प्रकार से एक बीफ की दुकान पर जाकर खाते रहो, बीफ काटते रहो, इसका क्या संदेश देना चाह रहे हो आप? आज भारत का 100 करोड़ हिंदू गाय को अपनी माता मानता है, और सारे के सारे हिंदू समाज की भावनाओं से आप खेल रहे हो। तो क्या आपके ऊपर क्या केस नहीं होना चाहिए? क्या इलेक्शन कमीशन क्या आपके ऊपर एफआईआर नहीं करना चाहिए? राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में रोड शो के दौरान सीएम योगी ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, जो राम के अस्तित्व पर सवाल उठा रहे थे उन्हें सरकार में आने का कोई हक नहीं। सीएम योगी ने राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में किया रोड शो। रोड शो में उमड़ा समर्थकों का भारी सैलाब। रोड शो के दौरान सीएम योगी पर बुलडोजर से बरसाए गए फूल। सीएम योगी ने हाथ हिलाकर जनता का अभिवादन किया। महाराष्ट्र के परभणी में प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद पर दिया बयान। कहा, पहले अखबार में आतंकी हमले की खबरें छपती थी, अब देश की सभी सीमाएं सुरक्षित। नया भारत आतंकियों को घर में घुसकर मारता है। पीएम मोदी ने उद्धव ठाकरे पर साधा निशाना। कहा, पालघर में साधुओं की हत्या हुई, मजाक उड़ाने वालों को महाराष्ट्र में जगह मिलनी चाहिए या नहीं, जनता फैसला करे। बिहार में बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने किया जीत का दावा। कहा, सभी 40 सीटों पर जीत के साथ बिहार में ऐतिहासिक जीत होगी, तो बिहार स्थिर सरकार चाहता है। बीजेपी में शामिल होने के बाद बोले तेजिंदर सिंह बिट्टू। कहा, कांग्रेस पार्टी मुद्दों से भटक गई है, मैं पंजाब की भलाई के लिए बीजेपी में शामिल हुआ। असदुद्दीन ओवैसी पर बीजेपी ने किया हमला। कहा, ओवैसी ने हिंदुओं की भावनाएं आहत की, चुनाव आयोग मामले का संज्ञान ले। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को फिर लगा झटका। कांग्रेस के कई नेता बीजेपी में शामिल हुए। सीएम मोहन यादव की मौजूदगी में ली सदस्यता। बिहार के किशनगंज में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का विवादित बयान। खड़गे पर हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाने का आरोप। सीएम ममता बनर्जी का एनआरसी पर बयान। कहा, बंगाल में कभी लागू नहीं होने दूंगी एनआरसी। जिनका राशन कार्ड और आधार कार्ड नहीं है उन्हें डरने की जरूरत नहीं। आम आदमी पार्टी मंत्री सौरभ भारद्वाज ने केजरीवाल को लेकर लगाया आरोप। कहा, केजरीवाल की धीरे धीरे हत्या की जा रही है, केजरीवाल को जेल में खत्म करने की साजिश हो रही है। आतंकवादियों को बिरयानी खिलाई जाती थी। राम के लिए कहा जाता था कि राम पैदा ही नहीं हुए। हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ किया जाता था। बहनों और भाइयों, जो हमारी आस्था को सम्मान नहीं कर सकते, राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ नहीं कर सकते, हमारी विरासत और विकास की यात्रा में
हमारे साथ सहभागी नहीं बन सकते, उन्हें सत्ता में आने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। कांग्रेस के अधिकार हो चुकी है। आपके लोकप्रिय सांसद और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष श्री सीपी जोशी जी ने साबित किया है कि चित्तौड़गढ़ के सबसे उपयुक्त प्रत्याशी हैं। बहनों भाइयों, अभी भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार बनी, सीपी जोशी जी के नेतृत्व में जो कार्य हुआ वो अद्भुत कार्य है। और 2014 में हम दोनों साथ साथ सांसद थे। सीपी जोशी जी कहते थे कि आपको चित्तौड़गढ़ चलना है। मैंने कई बार प्रयास किया। बहनों और भाइयों, हम लोग आज यहाँ पर आपसे अपील करने के आए हैं और मैं संपूर्ण चित्तौड़गढ़ की जनता से अपील करूंगा कि अपने लोकप्रिय सांसद को इतने वोटों से विजयी बना करके भेजिए कि 2014 और 2019 का मिलाकर के जो संयुक्त होता है उससे अधिक वोटों से सीपी जोशी चुनाव जीत करके दिल्ली जाने चाहिए। अपील करते हुए एक बार फिर से देश की आवाज के साथ चित्तौड़गढ़ और राजस्थान की आवाज भी जुड़े और जो देश की आवाज है कि फिर एक बार इस सरकार के साथ हम यहाँ के उम्मीदवार के रूप में श्री सीपी जोशी जी को भारी बहुमत से विजयी बनाने की अपील करते हुए मैं अपनी वाणी को देता हूं विराम। जय श्री राम, जय श्री राम। तो चुनाव प्रचार पूरे देश में लगातार जारी है, लेकिन गर्मी की वजह से ये काम आसान नहीं है। पर प्रधानमंत्री मोदी की ऊर्जा की बात करें तो उनके तो विरोधी भी कायल हैं। वो इस प्रचंड गर्मी में जनता के बीच जा रहे हैं और विरोधियों पर हमला भी कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो कभी भी अपना आपा नहीं खोते और ना ही कभी अपनी भाषा की मर्यादा लांघते हैं। जी हाँ, सिर्फ पिछले 2 दिनों की ही हम बात करें तो पीएम ने यूपी से लेकर नांदेड़ तक इंडी गठबंधन को घेरा है, जिसका कोई जवाब विपक्ष से देते नहीं बन रहा। क्या कहा पीएम ने, देखिए इस खास रिपोर्ट में। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी हैं जो एक के बाद एक रैली कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ इंडी गठबंधन के नेता जो अब भी मैदान से बाहर हैं। एक तरफ पीएम मोदी हैं जिन्हें पब्लिक हाथों हाथ लेती है, तो दूसरी तरफ इंडी गठबंधन के नेता जिनकी एक आध रैलियां होती हैं तो लोग नदारद होते हैं। मोदी विरोधी दावे तो बड़े बड़े करते हैं, लेकिन पब्लिक उन पर भरोसा तक नहीं करती। सवाल है, आखिर ऐसा क्यों है कि पीएम मोदी के तंज पर भी पब्लिक झूम उठती है, तो दूसरी तरफ इंडी गठबंधन के नेताओं को अपनी ही रैली में हूटिंग का सामना करना पड़ता है। जी हां, जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहे हैं, देश का सियासी तापमान बढ़ता जा रहा है। जीत हार का समीकरण साधते नेता एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। कुछ ऐसे हैं जो सुर्खियों में बने रहने के लिए अभद्रता की सीमा लांघ रहे हैं, तो दूसरी तरफ पीएम मोदी जैसे करिश्माई नेता जो तंज के जरिए ही विपक्ष के हौसले को परास्त कर दे रहे हैं। इसी कड़ी में पीएम ने एक बार फिर गजरौला में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सपा अध्यक्ष अखिलेश पर तंज कसा। भाइयों बहनों, भाजपा सरकार के इन प्रयासों के बीच यूपी में एक बार फिर 2 शहजादों की जोड़ी उनकी फिल्म का शूटिंग चल रहा है आजकल। और ये 2 शहजादों की फिल्म का
पहले ही रिजेक्शन हो चुका है। हर बार ये लोग परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की टोकरी उठाकर यूपी की जनता से वोट मांगने निकल पड़ते हैं। पीएम मोदी ने राहुल और अखिलेश को घेरा तो भला सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव कैसे चुप रहते। अखिलेश ने भी प्रधानमंत्री मोदी पर पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी का पहले दिन का पहला शो फ्लॉप हो चुका है, इसीलिए बीजेपी नेता घिसे पिटे डायलॉग के जरिए माहौल बना रहे हैं। बीजेपी के पहले दिन का पहला शो ही फ्लॉप हो गया। पहले चरण की हवा और पश्चिम की हवा भारतीय जनता पार्टी का पूरे उत्तर प्रदेश में, देश में सफाया करेगी। भारतीय जनता पार्टी की न इनकी कहानी किसी को पसंद आ रही है, न इनके घिसे पिटे डायलॉग पसंद आ रहे हैं किसी को, और पहला ही शो फ्लॉप हो गया है। खिड़की पर कोई टिकट लेने भी नहीं जा रहा है। दरअसल पीएम मोदी की रैली में लोगों का उमड़ता हुजूम देखकर विरोधियों के हौसले पस्त हैं। इंडी गठबंधन के नेता जीत के दावे तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से पूरे देश में मोदी लहर है, लोगों को ये चुनाव एक तरफा लग रहा है। हालात तो ये हैं कि गांधी परिवार पहले चरण के चुनाव के बाद भी अमेठी जैसे सीट पर भी दावा ठोकने से डर रहे हैं, जिस पर पीएम समेत बीजेपी के तमाम नेता अब चुटकी ले रहे हैं। साथियों, आप देखिएगा 4 जून के बाद इंडी गठबंधन आज जो 25% सीटों पर बिखरा है, लड़ाई अंदर अंदर लड़ रहा है, 4 जून के बाद वो 100% एक दूसरे के कपड़े फाड़ने वाले हैं, एक दूसरे के बाल नोचने वाले हैं। इसलिए ये इंडी अगाड़ी के लिए मुझे बताइए, कोई भी समझदार नागरिक इनके लिए वोट बर्बाद करेगा क्या? हालांकि इंडी गठबंधन के नेता तमाम जमीन